Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit family needs, that is परिवार की ज़रूरतें, and we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. So let's start. Firstly, we'll discuss the need for information in identifying family needs, right? So family require accurate and accessible information to support their child effectively. कि भाई जो भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जो उसके बच्चे की हेल्प यहाँ पर अच्छे तरीके से कर पाए. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन लाइक द नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, अवेलेबल ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज, असिस्टेड डिवाइसेस, देन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एंड प्रोग्रेस एक्सपेक्टेशंस, then educational rights, accommodations and schooling options, resources and services offered by local and national organization, right? तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, उनके फैमिली को. मेथड्स टू आइडेंटिफाई नीड्स, conductive interviews to access knowledge gaps, provide written material, workshops or online resources and use structured questionnaires to gather specific concern, right? ऐसे हम जो है कि यहाँ पर फैमिली की क्या नीड है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो यहाँ पर पता लगा सकते हैं. तो परिवार की हमें ज़रूरतों को पहचानना कि भाई उसको सूचना क्यों चाहिए यहाँ पर बच्चे की विकलांगता के लिए, राइट? उसको चाहिए ताकि वो सटीक और सुलभ जानकारी जो है उसके पास होनी चाहिए कि भाई बच्चे को ये विकलांगता है तो इसके साथ ये होगा, ठीक है, और इसको हम ऐसे जो है इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं. तो सूचना के क्षेत्र है कि भाई विकलांगता की प्रकृति कैसी है, उसका प्रभाव कैसा है, ठीक है, कि मान लो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो कितनी है, माइल्ड, कम है, ज़्यादा है या बिल्कुल डेफ है, राइट? तो उपलब्ध उपचार, चिकित्सा और जो सहायक उपकरण हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं जो उसके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं. विकासात्मक मील, ठीक है, यहाँ पर खाली यहीं तक रखिएगा. विकासात्मक मील, ठीक है, कितनी है कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 3 साल की एज में वो क्या कर सकता है, ठीक है, 4-5 साल की एज में क्या जो है स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं, तो उसके प्रति क्या अपेक्षाएं जो है पेरेंट्स कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनको होनी चाहिए. देन बच्चे के शैक्षणिक अधिकार समायोजन और स्कूल शिक्षा के क्या विकल्प है वो उनको पता होना चाहिए. देन स्थानीय और राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधन और सेवाएं, राइट? तो ये सारी सूचना जो है माता पिता के पास होनी चाहिए. अब जो आवश्यकता है कि माता पिता की क्या आवश्यकता है, ठीक है, तो उनकी पहचान करने के क्या क्या तरीके हैं कि जो ज्ञान का अंतराल है, ज्ञान का डिफरेंस है, ठीक है, कि भाई एक जो टीचर है हम हैं और पेरेंट्स में हमें पता है कि भाई इनको तो यही नहीं पता कि किस स्कूल में कराना है, तो उसका आकलन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित करना, राइट? हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा सकते हैं जिसमें अच्छे तरीके से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे. देन लिखित सामग्री, कार्यशाला या ऑनलाइन संसाधन जो उनको प्रदान कर सकते हैं और विशिष्ट चिंताओं को इकट्ठा करने के लिए एक संचरित प्रश्नावली का भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं. देन डिसीजन मेकिंग नीड्स, सो फैमिली नीड्स गाइडेंस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस रिगार्डिंग देयर चाइल्ड्स केयर एंड फ्यूचर, राइट? क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर स्टडी यहाँ पर करी हुई है कि भाई ये डिसेबिलिटी वाला बच्चा ऐसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनको डिसीजन मेकिंग में जो है यहाँ पर फैमिली की हेल्प करनी चाहिए ताकि उस बच्चे की ओवरऑल इम्प्रूव जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम करा सकें. तो डिसीजन के एरियाज़ क्या हैं कि भाई कौन सा जो है कम्युनिकेशन मोड बच्चा यहाँ पर यूज़ कर सकता है, ठीक है, कि मान लो उसको बिल्कुल ही डेफ है तो साइन लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी, या अगर उसको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा तो हम पहले देखेंगे कि भाई हियरिंग एड्स यूज़ करके बच्चा सुन रहा है नहीं, राइट? अगर वो सुन रहा है तो फिर जो उसका रेजिड्यू हियरिंग रहती है, ठीक है, उसका यूज़ करके हम उसका कम्युनिकेशन कराएंगे. तो ये डिसीजन एरियाज जो हैं यहाँ पे प्रोफेशनल्स को जो है फैमिली की हेल्प करनी चाहिए. बेस्ट स्कूलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, कि कौन सा स्पेशल स्कूल है या इंक्लूसिव स्कूल अच्छा है जहाँ पर बच्चे को भेज सकते हैं. एंड ऑप्टिंग फॉर स्पेसिफिक थेरेपीज और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि कौन सी थेरेपी चाहिए, कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए. एंड देन प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल, राइट, कि भाई इसके करियर के लिए हम क्या ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए क्या स्किल्स बच्चे के अंदर बिल्डअप करते हैं. तो इन डिसीजंस को जो है प्रोफेशनल को यहाँ पर फैमिली को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए. अब मेथड्स क्या है आइडेंटिफाई और सपोर्ट करने की, जो भी फैमिली है, प्रोवाइड प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, राइट? क्योंकि फैमिली को नहीं पता, उनके पास मान लो 2 असिस्टिव डिवाइसेस है, उनको नहीं पता डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो उनको प्रोज क्या है, उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वो हमें बताने होंगे. फैसिलिटेट डिस्कशंस विद प्रोफेशनल्स लाइक ऑडियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड एनकरेज फैमिलीज टू टेक टाइम एंड इवेल्युएट देयर प्रायोरिटीज, राइट? तो निर्णय लेने की जो आवश्यकताएं होती है फैमिली की, उसमें हमें सहयोग देना चाहिए. तो परिवार में जो परिवार है उसको अपने बच्चे की देखभाल और भविष्य के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, राइट? क्योंकि उनके लिए विकलांगता नई चीज़ है, लेकिन जो हम है, मान लो हमने प्रॉपर स्टडी करी हुई है विकलांगता के ऊपर, जो कोई थेरेपिस्ट है उनको अच्छे से पता है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा उनको यहाँ पर बता पाएंगे कि भाई आप किस तरीके से इस बच्चे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, कि उचित संचार विधि कौन सी है, ठीक है, कि इसको सांकेतिक भाषा सिखानी है या इसको थोड़ा बहुत सुन रहा है, इसका
उसका मौखिक संचार ही हम करा सकते हैं, कोई हियरिंग की जो श्रवण यंत्र लगाकर, ठीक है। देन इसके लिए सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, कौन सा जो है स्पेशल विशिष्ट उपचार या सहायक तकनीकें जो इस बच्चे की हेल्प करेंगी। उसके बाद दीर्घकालिक योजना हम बनाएंगे कि भाई करियर बच्चे का कैसा हो सकता है ताकि एक स्वतंत्र जीवन बच्चा यहाँ पर जी सके। तो पहचानने और समर्थन करने के क्या तरीके, कि सबसे पहले तो जो भी उपलब्ध विकल्प है, ठीक है, मान लो 2 डिवाइस है, जो है पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये दोनों ही यहाँ पर हेल्प कर रही हैं बच्चे की सुनने में, तो हमें उनके पक्ष और विपक्ष प्रदान करने, राइट, कि भाई इसके अगर आप यूज़ करोगे तो अच्छा ये होगा और इसके साथ जो है यहाँ पर बुरा ये होगा, ठीक है। इसके भी दोनों डिवाइसेस के मैं बताएं ताकि वो उसको अच्छे से एनालाइज कर सके कि भाई उनको कौन सी डिवाइस यहाँ पर लेनी है। देन पेशेवर जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट है, चिकित्सक है, तो उसके साथ जो है चर्चा की सुविधा हमें उनको प्रदान करनी है। फिर पेशेवरों को ना पेशेवर जो है उनको समय निकालने और अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, राइट, कि वो बच्चे के साथ उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। Then skill transfer needs. So families often need practical skills to manage daily caregiving tasks and foster their child's growth, right, कि भाई जो डेली के जो टास्क है बच्चे के उसको प्रैक्टिकली पूरा करने के लिए यहाँ पे फैमिलीज़ को जो है थोड़ी नीड होती है। तो स्किल्स फॉर फैमिलीज़ वो हमें सिखाने, मान लो बच्चा साइन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई घर पे भी अगर उसके फैमिली मेम्बर्स साइन लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट करेंगे तो उसका कम्युनिकेशन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि फैमिली भी यहाँ पर साइन लैंग्वेज सीख सकती है, ठीक है, विजुअल एड्स का यूज़ कर सकती है उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, राइट। देन थेरेपी टेक्निक्स, सो बेसिक एक्सरसाइज ऑफ स्पीच बिहेवियर एंड मोबिलिटी प्रैक्टिस एट होम, राइट, कि भाई थेरेपिस्ट के पास तो लेकर जा रहे हैं लेकिन जब अच्छा जो फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है तो उसको हम ज़्यादा नरिश कर पाते, राइट। तो एक तो बच्चा भाई 1 घंटे का वहाँ पर थेरेपी सेशन लेकर आ रहा है, दूसरा जो है फैमिली घर पर आने के बाद भी उसको एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट दे रही है और एक्सरसाइज करा रही है, तो वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी केयर गिविंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। देन बिहेवियरल मैनेजमेंट, ठीक है, कि अगर उसको कोई सोशल चैलेंज है, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है तो उनको कैसे मैनेज करना है वो फैमिली यहाँ पर सिखा सकती है, एजुकेशन में सपोर्ट दे सकती है, उसको इंडिपेंडेंट यहाँ पर बना सकती है, राइट, कि अगर बच्चा बोल रहा है कि भाई मैं ये खुद से करने का ट्राई करूँगा, तो अगर हमें जहाँ पर पेरेंट्स को बताना है कि भाई वो उस बच्चे को टाइम दे, ठीक है, ताकि वो खुद से इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करे और यहाँ पर उसकी इंडिपेंडेंस जो है स्वायत्ता उसके अंदर यहाँ पर डेवलप हो। अब मेथड्स है यहाँ पर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नीड्स को कैसे एड्रेस करेंगे। सो असेसेस फैमिली रूटीन एंड चैलेंजेस इन केयर गिविंग, राइट, कि भाई जो परिवार है उसका रूटीन क्या है और इस बच्चे की केयर गिविंग करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनका पता लगा के हम जो है उनको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, राइट, उसके बाद मुझे बताने कि भाई आप ऐसे जो है बच्चे के साथ बात कर सकते हो, ठीक है, इनका यूज़ कर सकते हो, तो वो हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमने वैसे ही बता दिया। तो प्रॉपरली कि भाई ये बच्चा है साइन लैंग्वेज में बात करता है तो कैसा हमारा जेस्चर होना चाहिए, साइन लैंग्वेज में सीखनी चाहिए, कोई विजुअल एड है तो उसका हम कैसे बच्चे के साथ यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। देन अदर फीडबैक एंड रेगुलर फॉलोअप्स यहाँ पर होने चाहिए ताकि प्रॉपर जो है हम जो हमारी इंप्रूवमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली हो सके। तो कौशल हस्तांतरण की आवश्यकता यहाँ पर है, ठीक है। तो परिवारों को अक्सर दैनिक देखभाल कार्यों को प्रबंधित करने और अपने बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवहारिक कौशल है उनकी आवश्यकता होती है। तो जो परिवारों के लिए कौशल है कि भाई वो संचार बच्चे से अच्छे से कर पाए, ठीक है, तो मान लो बच्चा सांकेतिक भाषा में जो है बात करता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई घर पर भी जो है सांकेतिक भाषा उसके माता पिता को आनी चाहिए ताकि घर पर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके और उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। फिर चिकित्सा तकनीक की कोई थेरेपी सेशन बच्चा लेकर आ रहा है तो घर पर भी अगर उसके माता पिता है, उसके केयर गिवर है, अगर वो उसकी थेरेपी यहाँ पर कराएंगे, ठीक है, स्पीच या जो भाषण है उसके लिए, तो एक अच्छा अभ्यास अगर वो देंगे तो वो बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कोई व्यवहार है, लाइक हताशा है, कोई सामाजिक चुनौती बच्चे को आ रही है तो उससे कैसे निपटना है ये फैमिली उसको सिखा सकती है। फिर उसकी शैक्षणिक सहायता कर सकती है और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकती है। मान लो कोई टास्क बच्चा बोल रहा है कि मैं खुद करके देखूंगा तो हमें उसको सहायता देनी चाहिए कि भाई ये इसको धीरे धीरे सीख सकता है, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि फैमिली को क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे उसको संबोधित करना है। तो देखभाल में जो पारिवारिक दिनचर्या है और क्या क्या उनको डिफिकल्टीज यहाँ पर आ रही है वो हमें देखना है, राइट, कि भाई हमारी ये दैनिक दिनचर्या है, पहले हम ये करते फिर बच्चे को थोड़ा सा थेरेपी सिखाते फिर इसके साथ गेमिंग करते हैं फिर इसको स्कूल में लेके जाते, तो उनकी दिनचर्या क्या है और कहाँ पर जो है उनको दिक्कत यहाँ पर आ रही है वो हमें देखना है। फिर उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है या प्रदर्शन करना है, राइट। तो अगर हम उनको बोल रहे हैं कि भाई आपको जो है
ऐसे स्पीच थेरेपी आप घर पे दे सकते हो बच्चे को, तो हमें उनको दिखानी है यहाँ पर बैठ, ठीक है, रियल लाइफ में करके कि भाई कैसे आप इस बच्चे की जो है प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, और स्पीच थेरेपी वगैरह है वो आप इसको घर पे करा सकते हो। और सुधार के लिए प्रतिक्रिया और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई हमें प्रदान करनी कि भाई हम रेगुलर उनसे फीडबैक लेते रहेंगे, ताकि अगर कोई और भी चेंजेस हमें पॉजिटिव उसके ट्रीटमेंट के लिए करने हैं तो वो हम कर सकें। Then referral needs. So family may require external support from specialist in community service, like जो medical service है, थेरेपिस्ट हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं और फाइनेंशियल एड हैं, कि भाई वो अच्छे से यहाँ पर गाइड कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो हम जो ये नीड्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी कोई चैलेंजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। द फैमिली कैन नॉट एड्रेस इंडिपेंडेंटली, राइट, कि भाई ये चैलेंज आ रहा है, इसको तो हम ठीक ही नहीं कर पा रहे, तो वो यहाँ पर हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रिलायबल लोकल एंड नेशनल सर्विसेज, राइट, उनको एक लिस्ट दे सकते हैं कि भाई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो लॉकली ये जो अथॉरिटीज़ है आपकी हेल्प कर सकती है, और फिर हम जो नेशनल सर्विसेज बच्चे के लिए हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाएंगे। देन असिस्ट विद कॉन्टैक्टिंग एंड असेसिंग दीज सर्विसेज इफ नीडेड, राइट, और अगर उनको मतलब ज़रूरत है तो हम इन जो ये सर्विसेज हैं वो कॉन्टैक्ट करके भी जो है पेरेंट्स को यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आता है रेफरल की ज़रूरतें। तो परिवारों को विशेषज्ञों और सामुदायिक सेवाओं से बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे कि कोई चिकित्सीय सेवाएं चाहिए उनको, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, व्यावसायिक चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक चाहिए, शैक्षणिक हेल्प चाहिए, ठीक है, कि भाई बच्चे को कैसे हम एजुकेशन दे, जो समावेशी कार्यक्रम बच्चे को कैसे मिले, सहायता समूह जो हैं, ठीक है, कि जो परिवार की सहायता कर सकते हैं, ऐसा नेटवर्क उनको चाहिए। उनको हो सकता है कि फाइनेंशियली उनको जो है यहाँ पर लॉसेज हो रही कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई भी डिवाइस वगैरह है बच्चे के लिए, तो जो भी सरकारी योजनाएं या जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी सहायता जो है यहाँ पर उनको चाहिए हो सकती है। तो उनकी आवश्यकताओं को कैसे हम पहचानेंगे, तो जो भी डिफिकल्टीज है उन पर चर्चा करें जिन्हें परिवार स्वतंत्र रूप से संबोधित नहीं कर पा रहा, राइट, कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है और इसे हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसमें हमें हेल्प की नीड है, तो वो हमें यहाँ पर देखनी है। और विश्वसनीय स्थानीय और राष्ट्रीय सेवाओं की एक सूची प्रदान करनी, राइट, तो हम उनको एक लिस्ट यहाँ पर बना के दे देंगे कि भाई अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील हो रही है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो लिस्ट हमें देनी है। और यदि आवश्यक हो तो इन सेवाओं से संपर्क करने और उन तक पहुँचने में भी सहायता करनी, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, कि भाई अभी इनका जो है कांटेक्ट हो जाना चाहिए, अभी ये सेवा मिल जानी चाहिए, तो हम खुद उन अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करके जो है उन पेरेंट्स को वहाँ पर मिलवा सकते हैं। Then next है fostering families acceptance from hearing loss to deaf gain. So families for children with hearing loss often experience a journey of adjustment, evolving from viewing hearing loss as a deficit to embracing it as a unique strength, right? तो डीफ गेन का मतलब ये है कि इसको डाइवर्सिटी की तरह हम ट्रीट करें कि भाई ये भी एक जो है इंडिविजुअल की यूनिक स्ट्रेंथ है। सो द कंसेप्ट ऑफ डीफ गेन हाईलाइट्स द बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कम विद डेफनेस, फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल रिचनेस, राइट, कल्चरल रिचनेस। सो जो हियरिंग लॉस है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है वो हम फैमिलीज को दे सकते हैं। Families need accurate and clear information about the nature, causes and impact of hearing loss, right? कि भाई इस नेचर का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये ऐसा जो है आपके बच्चे को हियरिंग लॉस है, इसके पास ये कम्युनिकेशन ऑप्शंस है, ये हियरिंग एड्स यूज़ करके जो है सुन सकता है, ये कॉकलर इम्प्लांट इसका करना पड़ेगा, या बिल्कुल ही मतलब हियरिंग की कैपेसिटी नहीं है तो साइन लैंग्वेज का बच्चा यूज़ कर सकता है। देन जो भी परसेप्शंस हैं उनको हमें रिफ्रेम करना है। सो फैमिली शुड बी इनकरेज टू सी हियरिंग लॉस एज अ डिफरेंस, नॉट अ लिमिटेशन, राइट, कि भाई उसको ऐसे गिल्ट में ना लेके जाएं कि भाई ये लॉस है, उसको एक डिफरेंस यहाँ पर हमें देखना है कि भाई थोड़ा डिफरेंट हमारा बच्चा यहाँ पर दूसरे लोगों से है। तो हमें परिवार की स्वीकृति को बढ़ावा देना है कि भाई वो श्रवण हानि को श्रवण हानि से लेकर उसे एक लाभ की तरह देखे कि भाई बधिरता लाभ है। तो बधिरता हानि वाले बच्चों के परिवार अक्सर समायोजन की यात्रा का अनुभव करते हैं, श्रवण हानि को एक कमी के रूप में देखने से लेकर एक अनूठी ताकत के रूप में अपनाने तक। तो बधिर लाभ की अवधारणा बधिरता के साथ आने वाले लाभों और अवसरों पर प्रकाश डालती है, जो कि विविधता, संचार और सांस्कृतिक समृद्धि पर हमारा ध्यान जो है केंद्रित करती है। तो सबसे पहले जो अभी पेरेंट्स हैं यहाँ पर उनको बधिरता हानि को समझना पड़ेगा, राइट, कि भाई आपके बच्चे की जो श्रवण हानि वो उसकी प्रकृति कितनी है, वो कम है, ज़्यादा है, उसका कारण क्या है, उसका क्या प्रभाव है, तो यहाँ पर वो उसके परिवार को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे के जो है संचार के विकल्प क्या है, कि भाई कोई श्रवण यंत्र यूज़ करके या कॉकलर इम्प्लांट करके बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, उसको साइन लैंग्वेज पर ही रिलाई करना पड़ेगा। देन जो भी धारणाएं हैं उन्होंने खुद को ले रखे कि भाई ये श्रवण हानि है, तो उसको चेंज करके उनको ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमारा बच्चा दूसरे लोगों से डिफरेंट है, कि इसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है, कि इसको सुनाई नहीं दे रहा।
Then concept of deaf gain. So deaf gain reframes hearing loss as a contribution to human diversity, emphasizing strengths such as enhanced visual and spatial awareness, creativity and community belonging, right? तो डेफ गेन में हम इस चीज़ को एक गेन की तरह देखते हैं कि भाई ये हमारे समाज में एक जो है कल्चरली क्रिएटिवली ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा सेंसिटिविटी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इतने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो जो भी इमोशनल सपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड्स को जो है फैमिली को प्रोवाइड करना है, जो भी इमोशंस है। सो फैमिली में एक्सपीरियंस लाइक ग्रीफ, डिनायल और फ्रस्ट्रेशन इनिशियली, तो उनको हमें यहाँ पर उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको हेल्प करनी है कि वो लॉस से लेकर जो डेफ गेन है वहाँ तक जो है उनकी थिंकिंग को हम डेवलप कर सके। पीयर सपोर्ट उनको देना है। सो कनेक्टिंग विद अदर फैमिलीज ऑफ डेफ चिल्ड्रन कैन प्रोवाइड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल वैलिडेशन एंड देन सक्सेस स्टोरीज हम सुना सकते हैं, राइट? कि भाई ये इंडिविजुअल डेफ था, उसके बावजूद इसने इतनी सक्सेस यहाँ पर हासिल करी है। सो एक्सपोजर टू अचीवमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल डेफ इंडिविजुअल फोस्टर्स होप एंड कॉन्फिडेंस। तो डेफ गेन की जो अवधारणा है वो हमें माता पिता के अंदर जो है लेकर आनी है। तो डेफ गेन सुनने की क्षमता में कमी को मानव विविधता में योगदान के रूप में परिभाषित करता है, राइट? कि भाई ये कमी नहीं है, ये हमारी विविधता में ही एक योगदान है कि भाई ये लोग इतने अच्छे से देख कर जो है चीज़ें समझ जाते हैं। स्थानिक जागरूकता, रचनात्मकता और समुदाय से जुड़ाव जैसी शक्तियाँ इनके अंदर हमसे ज़्यादा होती है, राइट? कि भाई गैर मौखिक संचार के प्रति कितने संवेदनशील है, उसको इतना जल्दी ये समझ जाते हैं। तो ये विविधता हमारे समाज में लेकर आ रहे हैं। तो जो भी परिवार है उनके लिए भावनात्मक समर्थन हमें प्रदान करना है कि कैसे वो अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सके, राइट? जब परिवार को स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि भाई उनके बच्चा सुन नहीं सकता, श्रवण हानि है, तो उनमें दुख, इनकार या निराशा हो सकती है। तो हमें उससे लेकर डेफ गेन तक जो है उनकी अवधारणा को यहाँ पर विकसित करना है। सहकर्मी समर्थन हम उनको दे सकते हैं कि भाई दूसरे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं जो वो नहीं सुन पा रहे, उनके साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं और उनको सफलता की कहानियाँ सुना सकते हैं कि भाई ये भी बधिर व्यक्ति है और स्टिल देखो इसने कितनी सक्सेस अपनी लाइफ में जो है हासिल करी है। देन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हमें फैमिलीज में करानी है। सो फैमिली शुड बी ट्रेन्ड इन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज सच एज साइन लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स टू फोस्टर मीनिंगफुल इंटरेक्शन, राइट? ताकि उस बच्चे के साथ जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके साथ जो इंटरेक्शन है वो अच्छे से कर पाए। बाइलिंगुअलिज्म, एनकरेजिंग द यूज ऑफ बोथ साइन लैंग्वेज एंड स्पोकन और रिटन लैंग्वेज कैन एनहांस द चाइल्ड्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज, राइट? और अगर एक की जगह दो चीज़ें सिखाएंगे, मतलब बच्चे को स्पोकन लैंग्वेज या रिटन टेक्स्ट भी हमें सिखाना है और साथ में साइन लैंग्वेज भी सिखाना है ताकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा ईजी बना सके। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हमें करनी है। सो एक्टिव फैमिली पार्टिसिपेशन इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप एंड बिल्ड्स ट्रस्ट, राइट? तो जब वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे तो जो भी यहाँ पर हियरिंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है और उसकी फैमिली के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। एंड देन एम्ब्रेसिंग डेफ कल्चर, सो इंट्रोड्यूसिंग फैमिलीज टू डेफ कल्चर, इट्स हिस्ट्री, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस हेल्प देम अप्रिशिएट इट्स रिचनेस, राइट? कि भाई यहाँ पर भी कितनी रिचनेस है, कितनी डाइवर्सिटी हमारे जो एनवायरनमेंट में जो है डेफ कल्चर लेकर आता है। पार्टिसिपेशन इन डेफ इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीयर ग्रुप्स फोस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर बोथ द चाइल्ड एंड द फैमिली, राइट? तो एक बिलोंगिंग की सेंस यहाँ पर उनको आती है कि भाई देखो इनके जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई ये भी तो पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं जो डेफ है, ठीक है? और जो डेफ कम्युनिटी है पूरी, एक लगता है कि भाई एक हम सेम हिस्ट्री यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है? एक सेम डाइवर्सिटी यहाँ पर शेयर करेंगे। और जो भी डेफ मेंटर्स है, ठीक है, कि ऐसे लोग जो डेफ है लेकिन स्टिल उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, तो वो रोल मॉडल यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि बच्चे के अंदर और फैमिलीज़ के अंदर मोटिवेशन आ सके। तो संचार का विकास हमें फैमिलीज़ के अंदर करना है। सीखने के जो कौशल हैं, सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए परिवारों को सांकेतिक भाषा और दृश्य सहायता जैसी जो संचार की रणनीतियाँ हैं उनसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और सांकेतिक भाषा और जो बोली या लिखित जाने दोनों भाषा ही यहाँ पर हमें बच्चे को सिखानी चाहिए ताकि उसकी जो संचार की क्षमता है और भी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाए, ठीक है? परिवार की भागीदारी इसमें सक्रिय होनी चाहिए, राइट? ताकि जैसे भी मान लो बच्चा साइन लैंग्वेज में भी बात करता है, तो जब घर पर उससे साइन लैंग्वेज में बात करी जाएगी तो उसका जो कम्युनिकेशन है, उसकी संचार की जो क्षमता है वो और ज़्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। फिर जो बधिर संस्कृति है उसको जो है फैमिलीज उनको अपनाना चाहिए। परिवारों को बधिर संस्कृति, उसका इतिहास, मूल्य और जो परंपराएं हैं उनसे भी परिचित कराना है। और इसकी जो समृद्धि है, ठीक है, जो कि बधिर समाज है उसमें जो समृद्धि है उसकी सराहना करने में हमें जो है परिवार उनको जागरूक करना है, उनकी मदद करनी है। और बधिर कार्यक्रमों, संगठनों और सहकर्मी समूह में भागीदारी करके बच्चे और परिवार दोनों के लिए एक अपनेपन की बढ़ावा देती है, राइट? कि भाई ये भी बच्चे बधिर हैं, इनके भी माता पिता देखो मतलब
एक रिलेट कर यहाँ पर कर पाते हैं, राइट, कि भाई ये भी जो पेरेंट्स हैं इनके बच्चे जो है बधिर है, यहाँ पर ये कैसे अपने बच्चे की जो है देख रेख करते हैं। फिर हम रोल मॉडल यहाँ पर दे सकते हैं कि कोई भाई बधिर जो बच्चा था उसने बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर लाइफ में किया है, तो वो हम यहाँ पर उनकी फैमिलीज़ को, जो बधिर बच्चे इनको शो कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर खुद एक मोटिवेशन रहे कि भाई जब ये कर सकता है तो मैं भी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है। देन शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, तो हमें जो फैमिली का पर्सपेक्टिव यहाँ पर जो है चेंज करना है कि भाई उसको डिसेबिलिटी की तरह कंसीडर ना करके एक गेन की तरह कंसीडर करें। सो फैमिली शुड बी गाइडेड टू व्यू डेफनेस एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी रेदर देन अ डिसेबिलिटी। सो फोकस ऑन चाइल्ड्स यूनिक एबिलिटीज़ कि भाई इसकी क्या क्या अच्छी यूनिक एबिलिटीज़ हैं और कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो पर्सपेक्टिव हमें फैमिली के अंदर लेकर आना है। एक्सेप्टेंस एनेबल्स फैमिलीज टू एम्पावर देयर चाइल्ड टू फेस सोसाइटल चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस, राइट। तो जब पेरेंट्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, राइट, उसकी डिसेबिलिटी की वजह उसको एक गेन वो समझेंगे, तो वो उस बच्चे को भी यहाँ पर, डिसेबिलिटी वाले बच्चे को भी एम्पावर यहाँ पर अपने साथ करते हैं। देन प्रैक्टिकल सपोर्ट और रिसोर्सेज हमें फैमिलीज को प्रोवाइड करनी है। फैमिली शुड बी कनेक्टेड विद प्रोफेशनल्स सच एज ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड एडुकेटर्स फॉर स्पेशलाइज्ड सपोर्ट, ensuring access to inclusive or specialized education along with active participation in individualized education program, right। तो फैमिलीज को जो भी रिसोर्सेज है उनके साथ हमें कनेक्ट यहाँ पर करना है कि भाई जो बच्चे के लिए IEPs हैं वो अच्छे से फॉर्म यहाँ पर हो रही है, स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट जो भी बच्चे की नीड है वो यहाँ पर हम फुलफिल कर रहे हैं। सो फैमिलीज नीड ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन एंड केयर गिविंग स्किल्स टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स ग्रोथ इफेक्टिवली, राइट। और साथ में जो हम फैमिली को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि भाई कैसे उस बच्चे को और अच्छे तरीके से वो केयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे की ग्रोथ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो नरिश कर सके। तो जो फैमिली का दृष्टिकोण है उसमें हमें बदलाव लाना है कि जो भी विकलांगता है उसको एक मतलब कमी की बजाय वो एक विविधता में देखे, राइट, कि भाई ये कोई कमी नहीं है, कोई विकलांगता नहीं है, ठीक है, जो हमारा बच्चा सुन नहीं सकता, बल्कि ये इसकी जो और अधिक क्षमताएं हैं उनको दिखाता है, राइट, कि ये बगैर सुने जो है अपने वातावरण में कैसे कम्युनिकेट कर पाता है, दूसरे की भावनाओं को समझ पाता है। तो परिवारों को बहरेपन को विकलांगता की बजाय मानव विविधता के हिस्से के रूप में देखने के लिए हमें निर्देशित करना है, राइट, कि भाई उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको हमें देखना है और बच्चे की अद्वितीय क्षमताओं और योगदानों पर ध्यान केंद्रित करना है, राइट, कि भाई इसकी क्या क्या अलग क्षमता है या कैसे ये हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में योगदान कर सकता है, ना कि उसकी सीमाओं पर। तो और स्वीकृति परिवारों को अपने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए यहाँ पर सशक्त बनाने में भी सक्षम बनाती है, राइट, कि मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसकी फैमिली जब उसके लिए कॉन्फिडेंट है ना, ठीक है, कि भाई ये इसकी यूनिक जो है स्ट्रेंथ है, ना कि इसकी कोई कमी है, तो वहाँ पर उस बच्चे को खुद ना खुद वो सशक्त बना देते हैं, उस बच्चे के अंदर भी जो है आत्मविश्वास यहाँ पर पैदा होता है। देन व्यवहारिक सहायता और संसाधन है उनकी पहुँच यहाँ पर जो है फैमिली की वहाँ तक होनी चाहिए। तो परिवारों को विशेष सहायता, लाइक जैसे कि उनको ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या कोई शिक्षक चाहिए पेशेवर, तो उनसे जुड़ना चाहिए। समावेशी या विशेष शिक्षा तक जो पहुँच है उनकी वो सुनिश्चित हमें करनी है। साथ ही जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है, कि उसमें भी पेरेंट्स अच्छे रूप से, सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सके, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। और बच्चे के विकास को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए परिवारों को संचार और देखभाल कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है, राइट, कि भाई हम यहाँ पर पेरेंट्स को सिखा सकते हो कि और अच्छे तरीके से आप कैसे इसकी देखभाल कर सकते हो जो बच्चे की हेल्प यहाँ पर करेगा। Then next है building parents' confidence for making informed choices like communication options for listening devices, school placement and advocacy, right, कि भाई हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं कि कैसे वो अच्छी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस यहाँ पर अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑप्शंस यहाँ पर बच्चे के लिए क्या होता है, ओरल ऑडिटरी अप्रोच होती है। सो फोकसिंग ऑन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, जो भी बच्चे की हियरिंग रहती है उसको किसी डिवाइस या कॉकलर इम्प्लांट की मदद से जो है बच्चा सुन पा रहा है, और ऑडिटरी ओरल अप्रोच यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेजिडुअल हियरिंग है उस पर हमारी रिलाई करती है। एंड स्पोकन लैंग्वेज विदाउट रिलाइंग ऑन साइन लैंग्वेज, राइट, तो यहाँ पर साइन लैंग्वेज पर रिलाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि बच्चे को जो है उसकी थोड़ी बहुत क्षमता यहाँ पर सुनने की रहती है और वो सुनकर जो है चीज़ों को स्पोकन लैंग्वेज में ही पर अपना इंटरेक्शन कर पाता है, ठीक है। फिर हमें साइन लैंग्वेज के बारे में बताना कि अगर बच्चा बिल्कुल नहीं सुन पा रहा तो वो साइन लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ कर सकता है, ठीक है, कि को कम्प्लीटली यहाँ पर जो मैनुअल साइंस या जेस्चर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। देन टोटल कम्युनिकेशन, कि भाई जो सारे मोड है लाइक स्पीच है, साइन लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, इन सभी को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म्स होगी। तो ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है जो बच्चे की स्ट्रेंथ्स और नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पेरेंट्स को बतानी है, ठीक है, कि अब आप देखो भी इसकी क्या इन्फॉर्म्ड चॉइस आपको बनानी है, ठीक है, कि आपको बच्चे को कौन सा कम्युनिकेशन सिखाना है। तो अगर बच्चे को सुनाई दे रहा होगा तो ऑब्वियसली वो इसके लिए जो है एडवोकेट करेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे कि भाई साइन लैंग्वेज या टोटल कम्युनिकेशन हम सिखा सकते हैं। तो हम फैमिली को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस यहाँ पर अपने बच्चे के लिए ले सके। तो
सूचित विकल्प जो है, संचार विकल्प चुनने के लिए जो सुनने के उपकरण हैं, स्कूल प्लेसमेंट है, वकालत है, उनके लिए माता पिता के अंदर हमें आत्मविश्वास को जो है बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि भाई क्या क्या संचार विकल्प आपके बच्चे के लिए हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चॉइसेस आपके पास है। तो पहला है श्रवण मौखिक दृष्टिकोण, ठीक है, कि जो बच्चे कोई भी श्रवण यंत्र का उपयोग करके या जो कॉकलियर इम्प्लांट है उसके बाद अगर उसको सुनाई दे रहा है तो वो क्या करेंगे, वो जो है ऑडिटरी हमारा मौखिक रूप से ही जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, राइट, क्योंकि उनको चीज़ें सुनाई दे रही है उस डिवाइस को यूज़ करके। लेकिन अगर बच्चे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा तो पूरी तरीके से सांकेतिक भाषा पर निर्भर करेगा कि भाई वो देखकर हाव भाव से ही जो है यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएगा। फिर हमारा होता है कि कुल संचार, कि हम थोड़ा सा भाषण, सांकेतिक भाषा, इशारे और लिखित रूप सभी को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, राइट, कि इन सभी में से जो है बच्चा किसी भी तरीके से या इन सभी को कंबाइन करके यहाँ पर संचार कर सकता है। Then strategies to build confidence in choosing communication method, right? अब हम क्या strategies यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई वो अच्छा जो communication methods यहाँ पर जो है choose कर सके। information sessions उनको दे सकते हैं, provide detailed unbiased explanations of each method, right? कि भाई जो भी सारे methods हैं उनकी एक unbiased जो सारी history है, जो भी उनका use है, limitation है, strengths है, तो वो हमें यहाँ पर family को provide करनी है। demonstrations and observation, arrange opportunities for parents to observe child using different communication methods, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि भाई एक बार बच्चा हियरिंग एड यूज़ कर रहा है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा या वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, तो फिर हम दिखाते हैं कि भाई साइन लैंग्वेज में, क्या साइन लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल है, क्या वो बात कर पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी कि भाई आप खुद देख सकते हो कि आपके बच्चे के ऊपर जो है क्या चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है, कौन सी चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम करा सकते हैं एंड हमें अश्योर करना है पेरेंट्स को दैट देयर चॉइसेस आर नॉट परमानेंट एंड कैन बी एडजस्टेड एज द चाइल्ड्स नीड्स इवॉल्व, राइट, कि मतलब ऐसा नहीं है जैसे मान लो उनको बच्चे को थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है लेकिन स्टिल वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम बोल दे कि इसको जो है हम टोटल कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई नहीं, टोटल की जगह हमारा बच्चा तो केवल जो है बोलकर चीज़ों को सीखे, बोलकर जो है कम्युनिकेट करे। तो हमें पेरेंट्स को बताना है कि भाई अगर बच्चा इंप्रूव होता है तो हमें जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। इसको टोटल से हम खाली जो है ओरल कम्युनिकेशन पर भी ला सकते हैं। तो संचार विधियों को चुनने में आत्मविश्वास जो हमें पेरेंट्स के अंदर पैदा करना है उसके लिए क्या रणनीतियाँ हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो सूचना सत्र में आयोजित करना है कि भाई जो पेरेंट्स है उसको डिटेल में जो भी जानकारी है उस कम्युनिकेशन मेथड की, जो भी संचार है वो हमें देनी है, और प्रदर्शन और अवलोकन करना है, ठीक है, कि उनका जो बच्चा है तो वो जो संचार के माध्यम है कि भाई पहला संचार का माध्यम ये है, उसको यूज़ करके दिखाना है, दूसरे को यूज़ करके दिखाना है, फिर तीसरे को यूज़ करके दिखाना है, ताकि वो खुद देख सके कि उनके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर कौन सी काम कर रही है। फिर जो भी विशेषज्ञ हैं उनका परामर्श हम उनको दिला सकते हैं, और उनको ये भी बताना है कि भाई आपका निर्णय लचीलापन है। मान लो बच्चे को थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है लेकिन स्टिल वो कंफर्टेबल नहीं है कि भाई वो बोलकर चीज़ों को व्यक्त कर सके, ठीक है, या मौखिक रूप से वो जो है संचार कर सके। तो क्या किया, जो भी विशेषज्ञ थे उन्होंने परामर्श दिया कि भाई इसको टोटल कम्युनिकेशन हम सिखा सकते हैं, कि साइन लैंग्वेज सिखाएंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन सिखाएंगे, और साथ ही साथ ये बोलकर भी जो है कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन पेरेंट्स को लगेगा कि भाई नहीं, जब थोड़ा बहुत सुन रहा है तो इसको बोलो कि भाई मौखिक रूप से ये संचार करें ताकि एक नॉर्मल हम इसको लाइफ दे सके। लेकिन तो हमें पेरेंट्स को यहाँ पर बताना है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें लचीले हैं, ठीक है। अगर एक बार बच्चा अडेप्ट हो गया इन चीज़ों से तो हम उसको केवल मौखिक संचार अगर वो सीखना चाहेगा तो वो भी हम सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अगर टोटल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो हम उसी पर हमेशा के लिए बच्चे को रखेंगे। जैसे जैसे बच्चे की इंप्रूवमेंट होती रहेगी तो खाली मौखिक संचार पर भी हम उसको ला सकते हैं। देन ऑप्शंस फॉर लिसनिंग डिवाइसेस, राइट, कि भाई जो भी पेरेंट्स है उसको बताना कि आपके पास लिसनिंग डिवाइसेस के लिए क्या ऑप्शन है। हियरिंग एड्स का यूज़ करके आपका बच्चा हेल्प जो है ले सकता है, या कोकलियर इम्प्लांट कराना पड़ेगा, या बोन कंडक्शन डिवाइसेस हमें इसको देनी पड़ेगी, या कोई FM या साउंड फील्ड सिस्टम है जो बच्चे की हेल्प कर सकता है। तो इन सब के बारे में हमें जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेरेंट्स को देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो श्रवण यंत्र है कि भाई आपके बच्चा जो है श्रवण यंत्र यूज़ कर सकता है, और उसके पास श्रवण यंत्र में क्या क्या विकल्प है वो हमें बताने, ठीक है, कि श्रवण यंत्र चाहिए या उसका कॉकलियर इम्प्लांट हमें कराना पड़ेगा, या कोई अस्थि चालन उपकरण हमें उसको देना है, कोई FM सिस्टम या साउंड फील्ड सिस्टम, ठीक है। तो इनकी अच्छे से डिटेल में उनको बता के, ठीक है, कि भाई आप ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शंस हैं जो आप अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो हमें बताना है। आप इनको जो ये डिवाइसेस हैं हमारी हियरिंग डिवाइसेस, उनको चूज़ करने में उनका जो है कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। तो सबसे पहले उनको इन्फॉर्मेशन देनी है डिटेल में, ठीक है, कि जो भी डिवाइसेस हैं, कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, ठीक है, कि भाई ये 3 डिवाइसेस मान लो,
1 2 3, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है, इसको मेंटेन कैसे करना, वो सारी चीज़ें कंपेयर करके हमें बतानी, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली देख सके कि भाई उनका बजट कितना है या मेंटेन कितना अच्छे से कर पाएंगे, क्या वो चाह रहे हैं। देन ट्रायल यूसेस भी दे सकते हैं कि मान लो उन्होंने इस डिवाइस को यूज़ किया तो एक बार ट्रायल के लिए दे सकते हैं, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि भाई ये बच्चे के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है। देन सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं कि भाई अगर ये डिवाइस लिए तो मतलब काफ़ी ऐसे टाइप के बच्चों को इसने हेल्प करी है, इस डिवाइस ने इस टाइप के बच्चों को हेल्प करी है, तो वो हम बता सकते हैं और स्पेशलिस्ट तक उसकी एक्सेस करा सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा डिटेल में जो उनको वो उन डिवाइसेस को चूज़ करने में हेल्प यहाँ पर कर सके, राइट। तो डिवाइस चुनने में आत्मविश्वास कैसे जो है हम जो पेरेंट्स उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक तुलनात्मक जानकारी देनी है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे जब इतनी सारी डिवाइसेस है। तो मान लो 1 2 3 4 5 इतनी सारी डिवाइसेस है यहाँ पर, राइट। तो हमें कंपेयर करके बताना है कि भाई पहले की लागत इतनी है, लागत देखो तो जी सबसे सस्ती यही है, सबसे महंगी ये है, ठीक है। रख रखाव सबसे ज़्यादा आपको इसका करना पड़ेगा, और अगर आप देखो विशेषता तो सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें दिखाने, ताकि फैमिली अपने अकॉर्डिंग देख सके कि भाई उनका बजट कितना है, उनको कैसी डिवाइस यहाँ पर चाहिए। फिर उनका प्रेक्षण उपयोग यहाँ पर करके दिखाना है कि कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा है उनका विकलांग, जो श्रवण बाधित बच्चा है, तो वो यहाँ पर इन डिवाइसेस को यूज़ करके खुद बता सके कि भाई कौन सी उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर दे रही है। फिर उसकी सफलता की कहानियाँ सुना सकते हैं कि भाई मान लो ये डिवाइस है तो ये ऐसे बच्चों के लिए हमने देखा है कि भाई जो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं उनके लिए ये जो पहली डिवाइस है ना ये काफ़ी अच्छे से काम करती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जो बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहे हैं या जो है बिल्कुल ऑपरेट करके अगर डिवाइस आप लगवाना चाहते हो तब आपका बच्चा सुन सकता है, तो आप ये जो डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो जो सफलता की कहानियाँ हैं वो हमें उनको सिखानी है, और साथ ही साथ विशेषज्ञों तक उनकी पहुँच बनानी, ताकि और भी अच्छे तरीके से वो जो है डिवाइस उनको समझ सके। देन नेक्स्ट है सोशल प्लेसमेंट ऑप्शंस, राइट। कि भाई बच्चे को हम कैसे स्कूल्स में कराएंगे, तो वो उसके ऑप्शंस क्या क्या बच्चे के पास है, ठीक है। कि बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ जो एजुकेशन ले सकता है, उसके ऑप्शन हमें देने हैं। कि भाई मेन स्ट्रीम स्कूल्स है, वहाँ पर आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, या स्पेशल स्कूल हैं जो डेफ के लिए वहाँ पर जाएगा, या इंक्लूसिव स्कूल्स हैं वहाँ पर आप बच्चे को भेज सकते हैं। आपको होम स्कूलिंग करनी चाहिए, राइट। तो पेरेंट्स को हमें अच्छे तरीके से एलेबोरेट करना है कि भाई इनमें से आप जो है आपके पास ऑप्शंस है कि आप किस टाइप से जो है अपने बच्चे को एजुकेशन यहाँ पर दिलवाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल की प्लेसमेंट है उसके विकल्प हमें जो है पेरेंट्स को देने हैं कि आप मुख्यधारा स्कूल में ही भेज सकते हो अपने बच्चे को, वहीं पर उसकी एजुकेशन हो जाएगी, या जो बधिर के लिए विशेष स्कूल है वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, या जो समावेशी स्कूल है वहाँ पर भी आपके बच्चे को जो है अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, या आपको होम स्कूलिंग ही इसकी करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी सारे ऑप्शन है ना उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, तो वो भी हमें जो है उसके पेरेंट्स को यहाँ पर बताने हैं। अब क्या स्ट्रेटजीज है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो पेरेंट्स यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस आ सके कि वो स्कूल को चूज़ कर सके, राइट। तो जो भी ऑप्शन है, ठीक है। कि भाई इस टाइप का स्कूल है तो इसमें बच्चे को ऐसे हेल्प मिलेगी, दूसरे टाइप के स्कूल्स में बच्चे को ऐसे हेल्प मिलेगी, तो उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देनी है। उन स्कूल्स को विजिट्स हम उसको करा सकते हैं पेरेंट्स को, राइट, ताकि वो खुद जाकर देख सके कि भाई मेन स्ट्रीम स्कूल में जो यहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनको साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको कैसे उनकी हेल्प करी जाती है, या जो स्पेशल स्कूल्स है वहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है। देन पेरेंट्स नेटवर्क की जो भी दूसरी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनके साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर इन फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सके। और एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमें अपनानी है। सो एनकरेज पेरेंट्स टू एक्सेस देयर चाइल्ड्स कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेज, राइट। कि उनका बच्चे के प्रेफरेंस क्या है, तो उसके लिए भी हम उनको जो है बताना है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पर आपको लेकर चलनी है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी सोशल नीड्स क्या है, बिफोर डिसाइडिंग द स्कूल। तो स्कूल चुनने में आत्मविश्वास पैदा करने की क्या रणनीतियाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इतने ऑप्शन हमें दिए ना, तो उनकी एक विस्तृत व्याख्या यहाँ पर देनी कि भाई यहाँ पर का बच्चा जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर हेल्प होगी, लेकिन ये चैलेंजेस आ सकते हैं, यहाँ पर आपका बच्चा जाएगा तो ये हेल्प होगी, ये चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसको बिल्कुल विस्तृत तरीके से हमें व्याख्या करनी है उनकी। फिर उनको स्कूल का दौरा हम करा सकते हैं अवलोकन के लिए, राइट, कि आप खुद से जाकर देख सकते हो कि भाई वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनको पढ़ाया जाता है। देन माता पिता की जो नेटवर्क है, ठीक है, कि जो दूसरे माता पिता हैं जिनके बच्चे बधिर हैं, तो उनके साथ हम उनको जोड़ सकते हैं, ताकि वो उनसे पूछ सके कि भाई आपके बच्चे को वहाँ पर कैसी एजुकेशन मिल रही है, राइट। जैसे हमें नॉर्मली भी हम पूछते हैं ना कि भाई दूसरे जो पेरेंट्स होते हैं कि भाई वहाँ पर कैसी एजुकेशन है, ये है। तो ऐसे ही जो बधिर बच्चों के माता पिता उनके साथ उनको जो है हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, ताकि वो उनसे बातचीत करके उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। और साथ ही साथ बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है हमें, ठीक है। कि भाई माता पिता निर्णय लेने से पहले ये देखें कि उसके बच्चे की प्राथमिकताएं क्या है, बच्चा किस तरह की शैली से जो है सीखना चाहता है, और बच्चे की जो सामाजिक आवश्यकताएं क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर जो है स्कूल यहाँ पर चुन सकते हैं।
देन एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट, राइट, कि बच्चे के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या नेसेसरी सर्विसेज हैं, क्या क्या सपोर्ट है जो इसको मिलना ही चाहिए, राइट। तो जो भी लीगल राइट्स हैं, आईईपी प्लान्स उसके लिए बनाना है, जो भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी पेरेंट्स को यहाँ पर जो है एक अहम रोल जो है निभाना पड़ता है। उनको पता होना चाहिए, राइट, कि भाई आपके बच्चे के राइट्स क्या है, आपके बच्चे के लिए आप स्पेशल आईईपी बनवा सकते हो, ये रिसोर्सेज ये तो आपको फ्री में मिलनी चाहिए, ठीक है, इनके लिए आपको जो है कंसेशन मिलेगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। तो वकालत और सशक्तिकरण भी यहाँ पर पेरेंट्स के पास होना चाहिए, राइट, कि जो भी उसके बच्चे के अधिकार हैं उनके बच्चे की जहाँ तक पहुँच होनी चाहिए वहाँ तक हो सके, ठीक है, कि भाई ये आपके बच्चे का कानूनी अधिकार है, आप आईईपी अपने बच्चे के लिए बनवा सकते हैं, ठीक है, ये संसाधन तो आपको फ्री में मिलने चाहिए थे, इसके लिए तो आपको कोई पैसे नहीं लगने चाहिए थे। तो वो जो संसाधन है उन तक आपकी पहुँच होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो उसको आप कैसे चुनौती दे सकते हो। तो ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पर उसके माता पिता को पता होनी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस ला सके, ठीक है। तो अब हम कैसे जो ये एडवोकेसी कॉन्फिडेंस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर ला सकते हैं। तो जो लीगल राइट्स है उनके लिए एक वर्कशॉप हम कंडक्ट कर सकते हैं, राइट, कि भाई इस बच्चे के ये लीगल राइट्स हैं ताकि उसके पेरेंट्स को फैमिलराइज कर सके जो लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं। देन जो एडवोकेसी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं तो उनमें जो आईपी मीटिंग्स है, डिस्कशंस होता है स्कूल स्टाफ के लिए, तो उनके लिए हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं। एंड देन पेरेंट मेंटरशिप प्रोग्राम लाइक कनेक्ट पेरेंट्स विद एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स और अदर फैमिलीज, राइट, कि भाई कैसे अगर मान लो उनके बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे टैकल किया, तो उनको यहाँ पर हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग टूल्स एंड रिसोर्सेज, शेयर टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट एंड गाइड्स फॉर कम्युनिकेशन विद स्कूल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट, कि भाई आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उससे पूछ सकते हो कि भाई ये सर्विस आपने हमें क्यों नहीं दी है, या इस तरीके से बच्चे के साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उसमें जो है एडवोकेसी में कॉन्फिडेंस यहाँ पर हम पेरेंट्स के अंदर ला सकते हैं। तो वकालत में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं कि भाई जो पेरेंट्स हैं अच्छे तरीके से अपने बच्चे की वकालत कर सके, उसके कानूनी अधिकारों के बारे में सोच सके। तो सबसे पहले हमें एक कार्यशाला लगानी पड़ेगी ताकि हम जो है पेरेंट्स को सबसे पहले बता सकें, ठीक है, कि बच्चे के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, क्या क्या कानून है, क्या क्या नीतियाँ हैं यहाँ पर। फिर आईईपी की मीटिंग या स्कूल स्टाफ के साथ कैसे उनको चर्चा करनी है, तो उसको वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से हम अभ्यास करा सकते हैं, राइट, कि भाई आप स्कूल से ऐसे पूछ सकते हो कि भाई आईईपी बनाओ प्रॉपर, और उसमें आपका यहाँ पर सहयोग होना चाहिए कि भाई कैसे क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं, यहाँ पर आपका बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। उसके बाद माता पिता को जो अनुभवी अधिवक्ता हैं, ठीक है, कि जो दूसरे पेरेंट्स हैं, मान लो उनके साथ जहाँ पर भेदभाव हो रहा था उनके बच्चे के साथ, तो उन्होंने क्या यहाँ पर एक्शन लिया, तो उनके साथ हम कनेक्ट करा सकते हैं। और स्कूलों और सेवा प्रदाताओं के साथ संचार के लिए टेम्पलेट, चेकलिस्ट और गाइड भी हम दे सकते हैं कि भाई अगर ये जो सेवा प्रदाता है तो ये सेवा तो आपको इसमें फ्री में देनी थी, और इतनी सारी सेवाएं और हैं जो बच्चे को यहाँ पर मिलनी चाहिए, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर हम इनको बता सकते हैं। Then next है supporting families and raising children with hearing impairment, like facilitating availing of concessions, facilities and scholarship and other benefits, right, कि भाई जब भी बच्चे जो भी पेरेंट्स हैं hearing impairment वाले बच्चे को रेज कर रहे हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही है उनके बारे में हमें देखना है। सो फर्स्टली द concessions aim to reduce financial burdens and provide equal opportunities for children with hearing impairment in education, transportation and health care, right, कि भाई इसको थोड़ा कंसेशन देकर हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होता है कंसेशन कि भाई एजुकेशन रूप से कोई इसकी फ़ी हमने कम करी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हमने थोड़ा कम कर दिया है, या एग्ज़ाम की ड्यूरेशन थी कि भाई बच्चा स्लो लिख रहा है या थोड़ा उसको इंटरप्रेट करने में चीज़ों को टाइम लग रहा है, तो वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशनल कंसेशन। देन ट्रांसपोर्टेशन कंसेशन भी हो सकता है कि भाई जो बस के फेयर थे, बस के, ट्रेन के, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, वो यहाँ पर कर रहे हैं, या हम फ्री ट्रैवल बच्चे को जो है करने को दे रहे हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों के पालन पोषण में परिवार की सहायता में करनी है, ठीक है, कि भाई आपके पास ये रियायतें, इन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हो, ये छात्रवृत्ति आपके बच्चे के लिए। तो रियायतें क्या होती है कि जो भी वित्तीय बोझ है कि यहाँ पर पैसे कम कर देना, ठीक है, कोई छूट बच्चे को दे देना बेसिकली, जो श्रवण बाधित वाले बच्चे हैं, राइट। जैसे रियायतों के भी प्रकार होती है कि शैक्षणिक रियायतें कि भाई आपको स्कूल में छूट दी जा रही है, तो स्कूल में कैसे जो स्कूल में फीस है, शुल्क है, उसमें आपको कमी दे सकते हैं, ठीक है। मान लो एंट्रेंस एग्जाम है, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनमें एलिजिबिलिटी और बच्चों के लिए अलग, आपके लिए थोड़ी सी अलग यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ी छूट दे सकते हैं। और जो परीक्षा की अवधि मान लो दूसरे बच्चे 3 घंटे में कर रहे तो जो श्रवण बाधित बच्चा उसके लिए हम 3.5 या 4 घंटे वहाँ पर दे सकते हैं। देन परिवहन में रियायतें दे सकते हैं कि भाई बच्चा अगर परिवहन का यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जो शुल्क है यहाँ पर, ठीक है, किराया है उसका, वो थोड़ा कम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हम उसको कर सकते हैं। देन हेल्थ केयर कंसेशन है कि भाई जो भी हियरिंग एड है, कॉकलर इम्प्लांट है, वो थोड़े सस्ते में बच्चों को दे सकते हैं। देन डिस्काउंट यहाँ पर जो भी मेडिकल
ट्रीटमेंट या थेरेपी करा रहे हैं तो उनके ऊपर डिस्काउंट उनको मिल जाए। तो इन चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट करना है कि भाई ये कंसेशंस जो है आप ले सकते हो। सो एडुकेट फैमिलीज अबाउट अवेलेबल कंसेशंस टू वर्कशॉप्स और प्रिंटेड गाइड्स, राइट। तो वर्कशॉप करके या कोई भी जो एक पैम्पलेट है, टेम्पलेट, यहाँ पर उसको गाइड जो है प्रिंट करके हम पेरेंट्स को दे सकते हैं कि भाई ये जो है कंसेशंस आपको मिल सकती हैं। असिस्ट इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन सच एज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, राइट। और उसके लिए जो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको उनको कैसे बनवाना है उसके लिए हम उनको फैमिली को असिस्ट कर सकते हैं। एंड फैसिलिटेट एप्लीकेशन प्रोसेस विद स्कूल ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। और क्या उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी तो उसमें भी हम उनको असिस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सेवा की रियायती, राइट, कि जो हियरिंग इंपेयरमेंट वाला बच्चा है तो श्रवण यंत्र उनको थोड़ा सस्ता दिया जाए, कोक्लियर इम्प्लांट में उनको छूट दी जाए, साथ ही साथ जो चिकित्सा का उपचार है या जो थेरेपी उसको मिल रही है उसमें थोड़ी छूट दी जाए। तो ये सारी रियायतें हैं, इनके बारे में जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली उनको बताना है। और साथ ही साथ उनकी सहायता करने के लिए हमें कार्यशालाएँ या ऐसे प्रिंट करके कोई गाइड भी यहाँ पर पेरेंट्स को दे सकते हैं कि भाई ये रियायतें हैं जो आप ले सकते हो अपने बच्चे के लिए, राइट। उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है, जो आवश्यक दस्तावेज कैसे प्राप्त करनी है, उसमें हम फैमिली की सहायता कर सकते हैं। और स्कूल परिवहन अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप कैसे कर सकते हो, राइट, कैसे आपको अप्लाई वहाँ पर करना है, तो वो भी हम उनके लिए सुविधाजनक यहाँ पर बना सकते हैं। देन क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चे को मिली है। सो फैसिलिटीज़ आर रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव असेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ, राइट। कि ये फैसिलिटीज़ हम दे सकें ताकि इसकी जो डेली लाइफ जो है इस चीज़ को इम्प्रूव हम कर सकें, राइट। तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऐसी होगी कि भाई हम बच्चे को इंटरप्रेटर्स यहाँ पर दे रहे हैं, नोट टेकर्स दे रहे हैं, एफएम सिस्टम दे रहे हैं, जिससे बच्चे को जहाँ पर ज़्यादा एजुकेशनल सेटिंग्स में कोई दिक्कत का सामना नहीं हो पा रहा। इस्टेब्लिशिंग रिसोर्स सेंटर्स विद ट्रेंड टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स, राइट। या कोई रिसोर्स सेंटर है जहाँ पर ट्रेंड टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है जो बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, ठीक है। तो वो फैसिलिटीज़ हम बच्चे को दे सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली जो भी डिवाइसेज है जैसे हियरिंग एड हो गया, कोक्लियर इम्प्लांट हो गया, कैप्शनिंग सर्विसेज है वो हम दे सकते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा ईजिली जो है अपना सारा मटेरियल उसको समझ सके। मान लो आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर कैप्शंस आप ऑन करके जो सारी चीज़ें उसको समझ सकते हो। अगर आपको सुनाई भी नहीं दे रहा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं क्या यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, आपको रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर कैप्शन जो है दिखाई देंगे। तो वो क्या टेक्नोलॉजी की एक फैसिलिटी है। एंड एक्सेस टू कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग टूल्स टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट। और उस बच्चे के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग टूल्स है उनका यहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकली यूज़ कर सकते हैं। तो सुविधाएं क्या होती हैं, सुविधाएं जो एक काइंड ऑफ सेवा होती है जो कि उनके दैनिक जीवन में श्रवण बाधित बच्चों की जो पहुंच है और एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए प्रदान की जाती है, राइट। कि भाई अगर ये सेवा हम दे देंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख पाएगा। तो उसके भी प्रकार होते हैं कि भाई शैक्षणिक सुविधाएं जो हमारी शिक्षा में हेल्प करती है, जैसे कि कक्षा में दुभाषी, ठीक है, जो मान लो अगर हम बोल नहीं पा रहे तो हमारी जो संचार है हमारी तरफ से वो कर रहा है, नोट हमें कोई लेना है, या एफएम सिस्टम जो है हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं या विशेष शिक्षक हैं उनके जो संसाधन केंद्र है वहाँ पर जाकर हम एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये शैक्षणिक सुविधाएं हमें मिलती है। साथ ही साथ तकनीकी सेवाएं कि कोई भी श्रवण यंत्र, कोक्लियर इम्प्लांट या कैप्शनिंग सर्विस है तो वैसे ये सेवाएं हम बच्चे को उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। कि भाई आप ये श्रवण यंत्र यूज़ करके जो है बेनिफिट ले सकते हो। देन श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो भी अनुकूलित कंप्यूटर आधारित शिक्षण के उपकरण है उन तक हमें उस बच्चे की पहुंच बढ़ानी ताकि जो उस बच्चे की ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो सके। देन कम्युनिटी फैसिलिटीज़, सो जो भी क्लब्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए डिसाइड करी हुई है, उनसे हमें इसको कनेक्ट करना है। एक्सेस टू लाइब्रेरी, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स इंक्लूसिव फॉर डेफ कल्चर, राइट। और जो भी एक्सेस है हमारी उस बच्चे की, उसको उनके कल्चरल प्रोग्राम्स है, लाइब्रेरीज़ हैं, इवेंट्स है कोई भी, तो उस तक हमें इम्प्रूव यहाँ पर करना है। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम उसको दे सकते हैं। इसके लिए हमें फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा कि फैमिलीज़ को हम गाइड कर सकते हैं इन रिक्वेस्टिंग अकोमोडेशंस इन स्कूल्स एंड कम्युनिटी स्पेसेस, राइट। कि जो भी उसके बच्चे हैं उनको यहाँ पर स्कूल्स में या कम्युनिटी स्पेसेस में वहाँ पर अकोमोडेशंस ये दी जानी चाहिए। कनेक्ट फैमिलीज विद ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड असिस्टेड टेक्नोलॉजी, राइट। और जो भी फैमिली है उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किसी बच्चे को असिस्टेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, उनकी हेल्प करती है, तो उनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एडवोकेट फॉर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन एजुकेशनल एंड पब्लिक फैसिलिटीज़, राइट। तो साथ ही साथ जो सामुदायिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बच्चे को मिल सकती है कि भाई विकलांग बच्चों के लिए जो क्लब डिज़ाइन किए गए हैं, सहायता समूह है या मनोरंजक गतिविधियाँ जहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बधिर संस्कृति को शामिल करने वाले कार्यक्रम है तो वहाँ तक हम बच्चे की पहुँच है वो ईजी बनाने के लिए भी सामुदायिक सुविधाएं उस बच्चे को दे सकते हैं। अब हमें फैमिली की सहायता करनी है कि वो स्कूलों और सामुदायिक संस्थानों में आवास का अनुरोध करने में, ठीक है। कि भाई यहाँ पर हमारे बच्चे को आवास चाहिए, यहाँ पर इसको अकोमोडेशन चाहिए, तो उसमें परिवारों का मार्गदर्शन
मार्गदर्शन कर सके और परिवारों को ऐसे संगठनों के साथ जोड़ सके जो उसकी सहायक प्रौद्योगिकियों में हेल्प करते, ठीक है, कि भाई कोई टेक्नोलॉजी है, मान लो बच्चे के पास हियरिंग एड नहीं है तो वो जो बच्चे को हियरिंग एड प्रोवाइड कर दे, तो उनके साथ हमें जो ऐसे संगठन है परिवारों को उनके साथ जोड़ना है। और शैक्षिक और सार्वजनिक सुविधाओं में समावेशी प्रथाओं की वकालत भी यहाँ पर उसके बच्चे के पेरेंट्स को हमें सिखानी है। देन क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, सो स्कॉलरशिप्स क्या है, फाइनेंशियल एड है काइंड ऑफ, ठीक है, जो पैसे आपको मिलते हैं ताकि आपकी एजुकेशन को एनकरेज यहाँ पर किया जा सके। सो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू एनकरेज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट। तो वो भी कई टाइप की होती है कि भाई गवर्नमेंट है उसमें हम नीड बेस्ड हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है या मेरिट बेस्ड मिल रही है, वो भी स्टेट लेवल पर हो है या सेंट्रल लेवल पर है। देन कोई प्राइवेट या एनजीओ यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है। फंड्स ऑफर्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो चैरिटी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है बच्चे के लिए फंडिंग कर रहे हैं कि भाई इस बच्चे को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सारा खर्चा यहाँ पर हम उठाएंगे, तो वैसे स्कॉलरशिप भी यहाँ पर हो सकती है। तो छात्रवृत्ति के बारे में अगर बात करें तो छात्रवृत्ति क्या है, श्रवण बाधित बच्चों में शिक्षा और कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता, राइट, कि उसको पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, उसके पैसों से हेल्प करी जा रही है। तो वो सरकारी भी हो सकती है कि भाई वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई योजना है, या उच्च शिक्षा के लिए जो योग्यता आधारित, ठीक है, कि भाई अगर आपकी मेरिट आ गई तो उसके बाद जो है आपको इतने पैसे हर महीने मिलेंगे छात्रवृत्ति के तौर पर, तो वो इतने टाइप की हो सकती है। साथ ही साथ वो निजी और गैर सरकारी भी हो सकती है कि भाई जो भी यहाँ पर शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए जो धर्मार्थ संगठन है, राइट, जो चैरिटी करते हैं, एनजीओज हैं, और जो गैर लाभकारी संस्था हैं, वो यहाँ पर बच्चों को पैसे देते हैं, ठीक है। चैरिटी यहाँ पर करते हैं कि भाई बच्चे के लिए फंडिंग करते हैं कि भाई आप एजुकेशन अपनी प्रॉपर लो, इसकी फीस वगैरह सारी जो है हम पे करेंगे। तो वो निजी और गैर सरकारी छात्रवृत्तियाँ भी हो सकती हैं। वो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होती है, ठीक है, कि भाई हमारे स्कूल में ये जो है अगर हमारे जो टेस्ट है, मान लो एंट्रेंस टेस्ट है, अगर बच्चा उसमें इतना स्कोर करता है तो हम बच्चे की फीस जो इतना कम कर देते हैं, बच्चे की अगर इतनी मेरिट आई है तो हम अपने स्कूल में इतनी फीस उसकी कम कर देंगे। तो वो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक भी यहाँ पर हो सकती है। तो उसके लिए हमें उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी सुटेबल स्कॉलरशिप उसके बच्चे के लिए अवेलेबल है, एंड असिस्ट इन प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, राइट, और उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, एंड फॉलो अप विद इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, राइट। और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उनके साथ फॉलो अप ले सकते हैं ताकि टाइमली जो फैमिली है उनको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो संस्था विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ भी होती है कि भाई ये प्रॉपर कॉलेज है तो यहाँ पर अगर इतने से ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ गए तो इतने पैसों की छूट आपकी फीस में ये करते हैं, ठीक है। तो वो संस्थान विशिष्ट होती है, ठीक है, कि भाई उस स्कूल की या पर्टिकुलर उस कॉलेज के यहाँ पर होती है। तो इसमें हम फैमिली की सहायता कर सकते हैं ताकि जो भी शैक्षिक स्तर और ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग भाई क्या कौन सी छात्रवृत्ति आपका बच्चा ले सकता है, कौन सी छात्रवृत्ति उसको मिल सकती है, उसके लिए उनको गाइड कर सके। और आय प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र जो भी उनको चाहिए है उस छात्रवृत्ति के लिए, उनको बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ आवेदन की जो समय की प्रक्रिया है उसको समय पर सुनिश्चित करने के लिए कि भाई ये टाइम से इसको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो वहाँ पर भी हम उनकी हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। देन अदर बेनिफिट्स जो भी कोई मिल रहा है इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, लीगल राइट्स एंड फैमिली सपोर्ट, राइट, कि भाई इसको जॉब मिलनी चाहिए, इसके पास ये राइट है, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम जो फैमिलीज़ की हेल्प कर सकते हैं। लाइक एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, सो कि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर मिलनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर वो इस बच्चे के लिए, तो वो उसकी हेल्प से जो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, तो उसके बारे में हमें फैमिलीज़ को गाइड करना है। जो रिजर्व कोटा है यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए कि भाई अगर गवर्नमेंट एग्जाम ही देता है तो अगर इतने मार्क्स भी सिक्योर कर लेता है तो इसको जॉब मिल जाएगी, ये इसका रिजर्व कोटा है, तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनको असिस्ट करना है। देन लीगल बेनिफिट्स क्या है कि भाई जो भी राइट्स है डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए क्या क्या लीगल एड है, ठीक है, वो उसको मिल सकती है, और कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको इस बच्चे के लिए डिनाई किया जा सकता है, राइट, कि भाई कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसको ऐसे इस बच्चे के लिए एडवोकेट कर सकते हो। तो जो भी लीगल बेनिफिट्स है यहाँ पर हमें उनको जो है पेरेंट्स को उसके लिए गाइड करना है। देन अन्य लाभ जो भी बच्चे को मिल सकते हैं तो उसके लिए भी हमें उनके जो परिवार है उनको शिक्षित करना है कि भाई इसको रोजगार में ऐसा लाभ है, इसको ये कानूनी अधिकार है इसके, या इसकी वजह से ये जो पारिवारिक सहायता आपको मिल सकती है। तो रोजगार में जो सहायता मिलती है उसके लिए हमें जो है फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करना है कि किशोरों और युवा वयस्कों के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है और कौशल विकास कार्यक्रम है, ठीक है, कि भाई जहाँ पर इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट कराई जाती है, जिससे इनको जो है जॉब मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। और सरकारी और निजी नौकरियों में जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए आरक्षित कोटा है कि भाई 100 में से 4 जो सीटें यहाँ पर इनको मिलनी ही चाहिए, ठीक है, उनके बारे में हम उनको जागरूक कर सकते हैं, उनके क्या क्या कानूनी लाभ हैं, ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है या भेदभाव या अधिकारों से वंचित होने पर कौन सी कानूनी सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको बताना है।
देन पेरेंटल सपोर्ट हम कर सकते हैं कि भाई जो भी फैमिलीज़ हैं जिनको स्ट्रेस है, जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे की फैमिली है, उनको काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेस टू पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बिहेवियर मैनेजमेंट एंड एडवोकेसी, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनकी एक्सेस हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है। इन्फॉर्म फैमिलीज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कोटास, वोकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट, कि ये आपके बच्चे के लिए अभी अवेलेबल है जो इसके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। देन कनेक्ट फैमिलीज विद लीगल एड एंड सर्विसेज, राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ताकि वो बच्चे के जो राइट्स हैं उनको एडवोकेट कर सके। एंड ऑर्गेनाइज पेरेंटल वर्कशॉप टू एनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, राइट। उसके साथ साथ जो है वर्कशॉप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स को जागरूक कर सके कि भाई उसके बच्चे के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या सर्विसेज वो ले सकते हैं। तो माता पिता का समर्थन हम कर सकते हैं कि भाई जो भी तनाव प्रबंधन उनको हो रहा है कि भाई ये बच्चा विकलांग है, उसकी टेंशन उनको हो रही है, तो उसके लिए वो परामर्श सेवाएं उनको दे सकते हैं। और संचार रणनीतियों, व्यवहार प्रबंधन और वकालत पर माता पिता के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक यहाँ पर पहुँच बढ़ा सकते हैं ताकि उनकी अच्छे तरीके से वो समझ ले सके। तो इन सबका समर्थन हम कैसे करेंगे कि भाई जो परिवार है उसको जो भी रोजगार कोटा बच्चे के लिए है, जो भी व्यवसायिक प्रशिक्षण है, उसके बारे में हम सूचित करेंगे, राइट, कि भाई ये चीज़ें आपके बच्चे के लिए उपलब्ध है। ऊपर से जो परिवार है उसको जो भी कानूनी सहायता सेवाएं हैं, ठीक है, कि भाई ये कानूनी रूप से ऐसा जो है आपके पास जो है राइट है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, इतना आपके पास कोटा है कि भाई यहाँ पर केवल जो है डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ही जॉब मिलनी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो है फैमिलीज़ को यहाँ पर बताना है। देन फैसिलिटेट एक्सेस टू बेनिफिट, ठीक है, तो ये जो बेनिफिट मिल रहे हैं इन तक उनकी एक्सेस बढ़ानी है, ठीक है, कि अवेयरनेस कैंपेन्स हमें लगानी है कि भाई ये फैसिलिटीज़ है, ये कंसेशंस है, ये आपको मिल रही है। जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर रहे हैं उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको इकट्ठा करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। देन पार्टनरशिप विद अथॉरिटीज़, जो भी स्कूल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप हम कर सकते हैं ताकि जो सर्विस है वो उनको अच्छे एक स्मूथ तरीके से मिल जाए, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस ना करनी पड़े। कंटिन्यूस फॉलो अप उनसे ले सकते हैं कि भाई जो भी आपकी एप्लीकेशन थी वो चल रही है या नहीं चल रही है, क्या उसका रिजल्ट रहा, ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिजॉल्व होगी या नहीं होगी। और रिसोर्स हब्स यहाँ पर हमें जो है फैमिलीज़ को जो है गाइडेंस और सपोर्ट देने के लिए क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जो भी लाभ है उनको उन तक पहुंचने के लिए जो फैमिली को उनको कैसे हम सुगम बना सकते हैं कि एक जागरूकता अभियान हम चला सकते हैं ताकि सभी फैमिलीज जागरूक रहे कि भाई ये मेरे बच्चे का अधिकार है, ये इसको मिलना चाहिए, ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेट हमें प्रोसेस को बनाना है कि भाई मान लो उसको कोई छात्रवृत्ति चाहिए तो उसके लिए उसको विकलांगता का सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे की जो मेरिट आई है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सभी इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करनी है। अधिकारियों के साथ उनकी साझेदारी बनानी है, ठीक है, ताकि जो भी स्कूल है, सरकारी एजेंसियां हैं, वो उनका सहयोग करें और बच्चे को जो भी सेवाएं मिलनी है, उनके फैमिलीज को जो भी मिलनी है वो टाइमली उनको मिल जाए। और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करनी है, राइट, ऐसा नहीं कि भाई एक बार हमने उनसे पूछकर उस चीज़ को छोड़ दिया, उसके बाद हमें जो है उनसे फीडबैक लेते रहने कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई करी थी बच्चे के लिए क्या रहा उसका, ठीक है, क्या रिजल्ट रहा। तो उसके बाद संसाधन केंद्र भी यहाँ पर हम जो परिवार है उनका मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने के लिए बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है एनकरेजिंग फैमिली पार्टिसिपेशन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड फैमिली सपोर्ट नेटवर्किंग, राइट। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनमें और फैमिली नेटवर्क्स हैं उनमें हम जो फैमिली की पार्टिसिपेशन कराते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले एक इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर फैमिलीज़ को प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहाँ पर जब सारे एक तरीके की फैमिलीज है, राइट, कि जिनके बच्चे डिसेबिलिटी वाले, तो वो एक दूसरे की जो एक्सप्रेशंस है, फीलिंग्स है, उनको विदाउट जजमेंट यहाँ पर समझ सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि भाई हमने अपने बच्चे के लिए ना ये हियरिंग डिवाइस यूज़ करी, इस तरीके से हमने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जो भी नॉलेज है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि हमने अपने बच्चे के अंदर स्किल कैसे डेवलप किए, ठीक है, जो इसको बिहेवियर में जो इशू आ रहे थे ना उसको हमें ठीक करने के लिए ये किया। तो वो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर होती है और कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। एक सेंस आती है कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है शेयर है, सेम सी चीज़ें हमारी फैमिलीज़ में भी हो रही कि भाई हमारा बच्चा भी ऐसा है, हमें ये दिक्कत यहाँ पर जो है सेम दिक्कत फेस हम कर रहे हैं। तो उसमें हम जो है फैमिलीज़ यहाँ पर कोलेबरेट कर सकती हैं, अवेयरनेस यहाँ पर फैला सकती है कि मान लो किसी बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई ये तो आपका राइट है, नहीं हम आपके साथ हैं और ऐसे ऐसे जो है आपके बच्चे को बेनिफिट यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस इनकी होती है। तो स्वयं सहायता समूहों और जो परिवार सहायता नेटवर्क है उसमें जो परिवार की भागीदारी है उसको हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसका क्या यहाँ पर बेनिफिट है, राइट। तो जब भी
एक परिवार को हम जो दूसरे परिवार है, जो स्वयं सहायता समूह है या परिवार सहायता नेटवर्किंग है, उसमें जब इन्वॉल्व करते हैं तो भावनात्मक समर्थन मिलता है। ठीक है, मान लो ये पेरेंट्स है, इसका बच्चा भी जो सुन नहीं सकता, दूसरा पेरेंट्स उसका भी नहीं सुन सकता, तीसरा पेरेंट्स है उसका भी नहीं सुन सकता, तो सेम लोगों की तो कम्युनिटी है ये, राइट। तो यहाँ पर वो एक दूसरे की जो भावना है उनको समझ पाएंगे। ठीक है, जो भी चुनौतियाँ उनको फेस हो रही हैं उसको कैसे ठीक करना है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो ज्ञान है वो साझा कर सकते कि भाई हमारा बच्चा जो है ये श्रवण यंत्र लेकर हमने इसकी हेल्प करी, या उस स्कूल से हमने जो वो थेरेपिस्ट था उसकी थेरेपीज काफ़ी अच्छी चल रही हैं। ठीक है, तो वो ज्ञान एक दूसरे से वो परिवार साझा कर सकते हैं और कौशल का विकास यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी सेवा मिलती है या ये व्यवहारिक शैक्षिक या भावनात्मक पहलू है जिसमें हम इस तरीके से बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ शेयर यहाँ पर कर सकते हैं और समुदाय निर्माण कर सकते हैं कि भाई जब साझा अनुभव यहाँ मिल रहे हैं तो उनसे जो अपनेपन और एक सामूहिक शक्ति का यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, राइट। कि भाई हमारे जैसे लोग हैं वो हमारे लिए यहाँ पर जो है खड़े हो सकते हैं कि भाई मान लो इस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो सारी फैमिलीज वहाँ पर इकट्ठे आकर खड़ी हो सकती हैं। देन टाइप्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड फैमिली सपोर्ट नेटवर्क। तो फर्स्ट है हमारा पेरेंट लेड ग्रुप्स। ठीक है, जो पेरेंट्स यहाँ पर लीड करते हैं। सो ग्रुप्स फॉर्म बाय पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद सिमिलर नीड, राइट। कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं उन्होंने खुद यहाँ पर ग्रुप बना लिया कि भाई हमारी जो सिमिलर नीड्स हैं। देन प्रोफेशनल लेड है कि भाई कोई थेरेपिस्ट है, कोई एडुकेटर है, वो उसका लीडर है यहाँ पर, राइट। उसने जो है सारी फैमिलीज को यहाँ पर इकट्ठा किया है। देन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जो भी लोकल ऑर्गेनाइज है वो कोई इवेंट या वर्कशॉप यहाँ पर गाइड कर रही है उन फैमिलीज के लिए। देन ऑनलाइन सपोर्ट नेटवर्क्स भी होता है कि भाई सोशल मीडिया पे हम एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म वहाँ पर जो है रन कर रहे हैं फैमिलीज को। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड जो भी फैमिलीज हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की या किसी और डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, वो एक साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सके, राइट। तो जो स्वयं सहायता समूह और परिवार सहायता नेटवर्क है वो भी काफ़ी टाइप के होते हैं यहाँ पर, राइट। कि जैसे माता पिता द्वारा संचालित है कि बहुत सारे माता पिता थे, उन्होंने ना खुद ही एक ग्रुप बना लिया कि भाई चलो एक ऐसा करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। या कोई पेशेवर है कि कोई टीचर है, कोई चिकित्सा है, उसने ऐसा ग्रुप बना दिया हो। या समुदाय आधारित है, ठीक है, कि कोई भी स्थानीय संगठन था उसने परिवारों के लिए कोई कार्यक्रम, कोई कार्यशाला बनाई है या कोई समूह गतिविधियाँ आयोजित करी है जिससे समूह आधारित उनका संगठन हो गया। या ऑनलाइन भी हम सहायता नेटवर्क जो है बना सकते हैं जो कि दुनिया भर के जो भी परिवार हैं किसी डिसेबिलिटी के, तो उसको यहाँ पर जोड़ता है। देन बेनिफिट क्या होगा पार्टिसिपेशन के लिए, जो पेरेंट्स हैं उनको इमोशनल रेजिलेंस और जो एक्सपीरियंसेस है जो दूसरे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं उससे उनको एक्सपीरियंस से यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी नॉलेज इंप्रूव होगी और अच्छे डिसीजंस यहाँ पर ले सकती है, राइट। क्योंकि हमने देखा कि भाई किसी के पेरेंट थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा था तो हमने ऐसे किया तो वो चीज़ें सोल्व होगी, राइट। तो वो एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर होंगे। और बच्चों को भी जो मीट एंड इंटरेक्ट विद पीयर्स फोस्टिंग सोशल स्किल, राइट। तो जब बच्चे भी दूसरे ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो डेफ है, राइट, तो उनके जो सोशल स्किल्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, उनको भी एक अपनेपन की फीलिंग यहाँ पर आती है। एंड फॉर फैमिलीज एज अ होल स्ट्रेंथ फैमिली डायनेमिक्स थ्रू शेयर्ड लर्निंग एंड कोलैबोरेशन, एडवोकेट फॉर सिस्टमैटिक चेंजेस एज अ कलेक्टिव वॉइस इंप्रूविंग कंडीशंस फॉर ऑल, राइट। और जो पूरी फैमिलीज है उनको भी यहाँ पर जब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं दूसरी फैमिलीज के साथ, राइट, वो जो डिसेबिलिटी है पर्टिकुलर उसके बारे में चीज़ें सीखते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकता है, तो उसे एज अ फैमिली कंप्लीटली भी हमें जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इस भागीदारी के लाभ क्या है कि भाई माता पिता के जो है भावनात्मक रूप से लचीलापन प्रदान करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी विकलांग बच्चे हैं उनके जो माता पिता है वो जब दूसरे माता पिता के विकलांग बच्चे, तो वो एक दूसरे की बातों को जो भावनात्मक रूप से बातें हैं उनको इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और जो संसाधन है उन तक पहुँच जो है उनकी बढ़ा देते हैं। और साथ ही बच्चे भी जब मान लो कोई एक बधिर बच्चा है, जब वो दूसरे तीसरे एक पूरे बधिर ग्रुप से मिल रहा है तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आत्मविश्वास आएगा और जो सामाजिक कौशल है वो डेवलप होंगे। और साथ ही पूरे परिवार के लिए भी जो है सहयोग प्राप्त होता है और उनकी स्थिति में यहाँ पर सुधार होता है। देन क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यहाँ पर जो है लगा सकते हैं कि भाई जो पेरेंट्स का जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए, अवेयरनेस रेज कर सकते हैं कि फैमिलीज को पता होना चाहिए कि भाई ये ग्रुप है, इसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ तो आपको ना इतनी हेल्प मिल रही है। असेसिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई जो ग्रुप है तो असेसिबल होना चाहिए कि भाई वहाँ पर पेरेंट्स जा सकें, उसकी लोकेशन ऐसे होनी चाहिए, वो इस टाइम पर मान लो कोई ग्रुप का इवेंट हो रहा है तो वो इस टाइम पर होना चाहिए कि जब सभी पेरेंट्स है वो फ्री हो या वो वहाँ पर जा सके। देन फैसिलिटेटिंग इनिशियल एंगेजमेंट, राइट, कि इनिशियली एक दो बार ऐसा हो सकता है कि हम जो मान लो मैं एडुकेटर हूँ, ठीक है, तो मैं उस फैमिली को लेकर जा रही हूँ किसी ग्रुप में कि भाई आप इनसे मिलो, इन पेरेंट्स से मिलो, ताकि वो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें और फिर वो खुद ही यहाँ पर जो है एक्टिवली जाना स्टार्ट कर दे।
तो भागीदारी में प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए क्या रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं? तो सबसे पहले तो जागरूकता बढ़ानी होगी हमें पेरेंट्स को, राइट, कि भाई आप अगर ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो ना तो आपको इतने एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, वो लोग आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या सहायता मिल सकती है, आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है, उस तक पहुँच होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है कि भाई जो भी यहाँ पर सहायता समूह है, मान लो उनको कोई कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम हो रहा है तो वो ऐसा हो कि उसकी लोकेशन के सब लोग वहाँ तक जा सके, ठीक है, अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर जा सके। कोई भी ऐसा स्थान है इस टाइम पर मिले कि जहाँ पर जिस टाइम पर सभी जो पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम है, तो इस टाइम पर जो है वो कोई भी अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो इस टाइम पर होना चाहिए। और दूरस्थ और व्यस्त परिवारों को शामिल करने के लिए जो हाइब्रिड या ऑनलाइन भागीदारी का भी विकल्प होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन जो अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे तो वो ऑनलाइन आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं। और प्रारंभिक जुड़ाव को भी सुविधाजनक बनाना है। मान लो स्टार्टिंग में ये पेरेंट्स थे, मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने दूसरे तीसरे पेरेंट्स का इनको कनेक्ट कर दिया, राइट, कि भाई आप एक बार इनसे मिलकर देखो, उनकी मीटिंग फिक्स कर दी, ताकि वो बाद में जो है खुद ही इस चीज़ में कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर लेकर आए। जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई देखो इस ग्रुप में ऐसा था, एक इस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इन सारी फैमिलीज़ ने ना मिलकर एक ऐसी कैंपेन चलाई। तो वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। पार्टनरशिप यहाँ पर कर सकते हैं कि लाइक जो भी एनजीओ है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ताकि जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उनको वो जो है प्रोमोट कर सके, प्रोवाइड लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सस्टेन ग्रुप एक्टिविटीज़, राइट, और जो ग्रुप में एक्टिविटीज़ हो रही है उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट वो कर सके। तो सफलता की कहानियों पर प्रकाश डाल सकते हैं हम बच्चे, जब भी हम पेरेंट्स को बता रहे हैं कि भाई ये ग्रुप है तो उसमें वो बता सकते हैं कि भाई इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ना ऐसी सफलता मिलेगी, आपके बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, राइट, इनके बच्चे थे, इसको सपोर्ट करके इन्होंने इतना काबिल बना दिया, तो वो यहाँ पर सफलता की कहानियाँ उन पर हम प्रकाश डाल सकते हैं और उसको भागीदार बना सकते हैं। मान लो कोई इवेंट हम करा रहे हैं तो उसके लिए कोई एनजीओ या स्कूल है उसका हम सहयोग ले सकते हैं कि भाई आप जो भी वित्तीय सहायता है जो है इस ग्रुप को रन करने के लिए प्रदान कर सकते हैं, कि भाई कोई भी इवेंट ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो जितना खर्चा आ रहा है वो कोई एनजीओ वगैरह यहाँ पर उठा सकता है। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to BEd special education and special education teacher as well. See you in the next video. Till then, namaskar.